महीना था। कराची में आपको पता है कि लोग सहरी तक जागते रहते हैं। मोहल्ले में भी यही माहौल होता है, कहीं ताश चल रही होती है, कभी गपशप, कहीं चाय। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 14-15 साल थी। मेरे बड़े भाई और उनके दोस्त बाहर बैठे थे, मैं घर के अंदर था। भाई ने आवाज दी, राशिद जाकर घर वालों को जगा दे सहरी के लिए। मैं अंदर गया, अम्मी को जगाया, फिर वापस बाहर आने लगा। मेरे भाई लोग तकरीबन 20-25 फीट के फासले पर खड़े थे। जैसे ही मैं सीढ़ियों के पास पहुंचा, मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। सीढ़ियों में एक आदमी खड़ा था। मैंने पूछा, वो हमारे मोहल्ले के एक दोस्त के अब्बू लग रहे हैं, वो तीसरी मंजिल पर रहते थे। मैंने इन्हें देखा और उन्होंने मुझे बस घूर रहे थे। कुछ अजीब सा था उनकी आंखों में, ना सलाम ना हरकत, बस सीधा घूरना। मेरे दिल में एक बेनाम सा खौफ उतरने लगा। मैंने हिम्मत करके कहा, चाचा आप इस वक्त। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस अचानक वो हंसे। नान भाई, वो हंसी आज तक मेरे कानों में गूंजती। जब वो हंसे तो मैंने उनका मुंह देखा, अंदर से लाल, बिल्कुल सुर्ख, जैसे आग की चमक हो। आम दांत नहीं, अंदर की सुर्खी नुमाया। मेरा दिल जैसे सुन हो गया। मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। अगले लम्हे मैं मुड़कर पीछे भागा और भाई के पास पहुंचकर हाँफते हुए वहां सीढ़ियों में चचा खड़े। भाई ने कहा, पागल है, हो सकता है जॉब पर जा रहे हो। मैंने कहा, नहीं, कुछ अजीब था। भाई फौरन सीढ़ियों की तरफ गए। मैं पीछे गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। भाई ऊपर तीसरी मंजिल तक गए, दरवाजा बंद था। मेरे अब्बू की दिन की ड्यूटी है, वो शाम को आकर बाहर निकलते। कल रात वो घर से निकले ही नहीं थे। वो लम्हा, वो तस्दीक मेरे लिए ज्यादा खौफनाक थी, क्योंकि अब ये मेरा वहम नहीं रहा था। उसी मोहल्ले में हमारे स्कूल के साथ अजीब बातें मशहूर थी, इतनी कि एक वक्त ऐसा आया जब स्कूल 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। वजह, बच्चों के साथ मुसलसल वाक़यात। एक दिन मगरिब के वक्त हम 5-6 लड़के स्कूल के अंदर साइकिल चला रहे। ग्राउंड खाली था, दीवारें ऊंची थी और रोशनी मध्यम हो रही। अजान की आवाज आई तो सब ने कहा, चलो घर चलते हैं। हम गेट की तरफ बढ़ने लगे। इतने में एक लड़का जो लाहौर से आया हुआ था अचानक चीखने लगा। मेरी साइकिल को किसी ने पकड़ा। हमने मुड़कर देखा, वो जोर लगा रहा था, लेकिन साइकिल आगे नहीं बढ़ रही, जैसे किसी ने पीछे से पहिया थाम रखा। हमने सोचा शायद चैन अटक गई हो, लेकिन वो मुसलसल चीख रहा था, कोई है पीछे, कोई है। हमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जाकर पीछे देख। हम डर के मारे बाहर की तरफ भागे। वो भी साइकिल छोड़कर भागा, लेकिन चंद कदम बाद मुंह के बल गिरा, उसके दांत टूट गए, मुंह से खून बहने लगा और वो बेहोश हो गया। जब बड़ों को बुला कर लाया गया तो वो होश में आया और बस एक ही बात कही। एक बहुत खौफनाक शक्ल का आदमी था, उसने मेरे पहिए को पकड़ा हुआ था। जैसे ही मैंने देखा मैं भागा, फिर कुछ याद नहीं। उस दिन के बाद स्कूल बंद हो गया और मोहल्ले में ये आम बात हो गई, यहाँ कुछ है जो खेलता है मगर नजर नहीं आता। एक और रात मैं और मेरा दोस्त वापस आ रहे थे। सामने एक टीन की बनी हुई लंबी दीवार थी। अचानक उसके पीछे से जोर जोर से पत्थर लगने की आवाज आने लगी। पत्थर दीवार से टकरा रहे थे और आवाज साफ आ रही थी, मगर हमें कोई पत्थर नजर नहीं आ रहा था, ना कोई साया, ना कोई आदमी। हम दोनों रुक गए, एक दूसरे की तरफ देखा, फिर अगले ही लम्हे हम दौड़ पड़े। घर पहुंचकर अम्मी को बताया तो उन्होंने बस इतना कहा, बेटा रात को एहतियात किया करो, यहाँ सब कुछ नजर नहीं आता लेकिन होता है। अम्मी की ये बात मुझे उस वक्त पूरी समझ नहीं आई, लेकिन वक्त के साथ हर वाकया जैसे एक दूसरे से जुड़ा। वक्त गुजरा, मैं कराची से अमेरिका आ गया। मैंने सोचा शायद सब मोहल्ले की वजह से जुड़ा हुआ था, शायद माहौल का असर था, शायद वहम था। लेकिन अदनान भाई, चीजें जगह नहीं देखती। एक रात मैं अपने गोरे दोस्त की घर पार्टी में गया। हम बाहर बैठे थे, मेरा चेहरा उसके घर की खिड़की की तरफ था। मैंने देखा ऊपर की खिड़की खुली और एक बूढ़ा गोरा मुझे घूर रहा। मैंने फौरन दोस्त से कहा, यार तुमने कहा था कि घर खाली है, ऊपर कौन है? वो हंसा, कोई नहीं। मैंने कहा, खिड़की खुली है, एक बुजुर्ग खड़े। उसने मुड़कर देखा, खिड़की बंद थी। मैंने कहा, नहीं अभी खुली थी। फिर वो हंसा और आहिस्ते से बोला, मुझसे पहले यहाँ एक बूढ़ा रहता था,
वो यहीं मर गया। मैंने कहा चलो अंदर चल कर देखते। हम सब अंदर गए, पूरा घर चेक किया, वॉशरूम, बेडरूम, हर जगह कोई नहीं था। मैं खिड़की के सामने खड़ा होकर सोचता रहा, मैंने किसको देखा था। एक रात 2 बजे हाईवे पर ड्राइव कर रहा था, अचानक दूर से एक आदमी सड़क पर भागता हुआ नजर आया। मैंने ब्रेक मारने की कोशिश की और मुझे लगा जैसे मैंने उसे टक्कर मार, लेकिन गाड़ी को कोई झटका नहीं लगा। मैंने गाड़ी रोकी, पीछे गया, कोई नहीं था, खून, ना आदमी, ना कोई निशान। सड़क के किनारे खड़ा होकर आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। दिल कांप रहा था। फिर मैंने खुद को संभाला और घर की तरफ चल पड़ा। कुछ दिन बाद शायद बारिश हो रही थी। एक पुल के नीचे मैंने एक आदमी को खड़ा देखा, तन्हा, बारिश में भीगा हुआ। मुझे तजस्सुस हुआ। मैंने गाड़ी मोड़ी, वो वहीं खड़ा। मैंने शीशा नीचे किया और पूछा, क्या तुम्हें कहीं जाना है? उसकी आवाज बच्चे जैसी थी। फिर उसने मुस्कुराकर बाय बाय का इशारा किया। मैंने दोबारा गौर से देखा, उसके दांत काले थे, उसकी शक्ल जैसे बदल रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने गाड़ी पूरी रफ्तार से वहां से निकाली। और फिर सबसे अजीब वाकया, एक अरबी लिबास पहने बाबा हमारी मस्जिद में, सफेद दाढ़ी, नरम लहजा, कहा मुझे यहाँ रहने की जगह चाहिए। वो यूनियन के सदर थे। उन्हें इजाजत दे दी गई। मैं रोजाना 2 पराठे और चाय का थर्मोस उनके लिए ले जाता। 2 साल वो रोजा रखते रहे। साल भर सिर्फ ईद के दिन नहीं रखते। वो मस्जिद से बाहर नहीं निकलते थे। फिर एक दिन वो गायब हो गए। ना कोई बिस्तर, ना सामान, ना निशान। मोहल्ले में किसी ने नहीं देखा कि वो कब गए। जिस जगह हम रहते थे वहां दुल्हन का जिक्र आम था। लोग कहते थे कि रात के आखिर पहर एक सफेद कपड़ों में दुल्हन नजर आता। कभी वो किसी की माँ बन जाती है, कभी बहन, कभी किसी जानने वाले की शक्ल इख्तियार कर लेती। पहले वो नॉर्मल दिखती, फिर आहिस्ता आहिस्ता चेहरा बदलते। मैंने फुटपाथ वाली रात के बाद हिम्मत करके चंद बुजुर्गों से बात की तो एक बूढ़े शख्स ने आहिस्ता से कहा, बेटा तुमने जो देखा वो पहली बार नहीं हुआ। मैंने पूछा क्या मतलब? उन्होंने बताया कई लड़कों ने यही बताया था कि पहले कोई मानूस शक्ल नजर आती, आंखों के सामने बदल जाती। एक शख्स ने तो यहाँ तक कहा कि उसने अपनी बीवी को आवाज देते देखा जबकि उसकी बीवी उस वक्त गांव गई हुई। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद ये मेरी कहानी नहीं, ये उस जगह की कहानी। जब मैं अमेरिका आ गया मैंने सोचा सब पीछे रह गया। फिर हाईवे वाला, फिर बारिश में खड़ा वो शख्स। मैंने एक बार तन्हाई में बैठकर सोचा, क्या ये सब जगह से जुड़ा था या मुझसे? ये सवाल मैंने कभी किसी से खुलकर नहीं पूछा, लेकिन एक बात जरूर थी, हर वाकये में एक चीज मुश्तरक थी, दिखना और देखा जाना। मैं हमेशा किसी को देखता और मुझे महसूस होता कि वो पहले से मुझे देख रहा। मस्जिद वाला बाबा मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल था। 2 साल मुसलसल रोजा, सिर्फ 2 पराठे और चाय, मस्जिद से बाहर ना निकलना और फिर अचानक गायब। मैंने बाद में अब्बू से पूछा, आपको नहीं लगता कुछ अजीब था? अब्बू ने बस इतना कहा, बेटा हर चीज को समझना जरूरी नहीं होता। कुछ मेहमान होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अदनान भाई अगर वो इंसान थे तो गए कहाँ? अगर वो इंसान नहीं थे तो फिर वो क्या थे? ये सवाल आज तक मेरे जहन। आज मुझे अमेरिका में 30-32 साल हो चुके हैं। मैं अब बच्चा नहीं, डरता भी नहीं हूँ जैसे पहले डरता था। लेकिन सच बताऊं, कभी कभी रात को जब मैं अकेला ड्राइव कर रहा होता हूँ या घर की खिड़की से बाहर देखता हूँ तो मुझे वही एहसास होता है कि कोई है जो बराह रास्त नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन खुद को दिखाकर याद दिलाता है कि हम मौजूद। मैं नहीं जानता वो जिन थे, रूहें थी, या बस अब ऐसी मखलूक जो हमारी आंखों से ओझल रहती है। लेकिन मैं एक बात यकीन से कह सकता हूँ, ये सब ख्वाब नहीं था, ये सब वहम नहीं था, क्योंकि हर वाक़े के बाद या तो कोई और गवाह था या तो ऐसा सबूत जो मेरे डर को सच कर देता था। और सबसे अजीब बात, वो कभी मुकम्मल हमला नहीं करते, बस खुद को जाहिर करते हैं और चले जाते। शायद वो देख रहे होते हैं इंसान डरता कैसे। ये मेरी स्टोरी थी, उम्मीद है आप लाजमी शेयर करेंगे।
दोस्तों उम्मीद है आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप भी कोई अपना वाकया मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है और एक ईमेल एड्रेस, आप मुझे लिख कर या वॉइस मैसेज के जरिए शेयर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।